Hello student, this is Rajiv Kul and you are watching Pragya Educator. Now we are going to solve All India Sainik School Entrance Examination 2018 paper first and subject will be GK and language. So let's start guys. क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं जहां से जीके शुरू है और सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है 51। विच फीचर्स Which feature helps a coconut fruit to float in water? कोकोनट फ्रूट्स का कौन सा फीचर्स मदद करता है उसे पानी में तैरने के लिए, फ्लोट कराने के लिए? तो राइट आंसर जो होगा वो गाइस वो होगा स्पॉन्गी पार्ट, ऑप्शन बी स्पॉन्गी पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इसमें से कौन सा जो डिजीज है वो नॉन कम्युनिकेबल है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरी बेरी। राइट आंसर क्या होगा? बेरी बेरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेबीज वायरस इज कैरिड बाई द रेबीज वायरस इज कैरिड बाई किसके द्वारा रेबीज वायरस कैरिड होता है? तो डॉग के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क टर्निंग सॉर इज अ मिल्क जो है खट्टा जो हो जाता है वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, केमिकल चेंज है या कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये है केमिकल चेंज। दिस इज द केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 55। द वियरिंग ऑफ और केयरिंग अवे ऑफ अ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, फ्लूड, सॉइल इरोजन या डिफॉरेस्टेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉइल इरोजन। राइट आंसर क्या होगा? सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज। वेल्स और डॉल्फिन को किससे क्लासिफाइड किया जाता है, किस क्लासिफिकेशन में रखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स या एम्फीबियंस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मैमल्स। जो है वेल्स और डॉल्फिन को मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। गाइस इस क्वेश्चन का जवाब, इन सब क्वेश्चन का जवाब जनरली आपको इसका आंसर शीट नहीं दिया गया है। आंसर शीट इसका बहुत पहले आया था और वो हटा दिया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चंस, इस बेस के क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप जरूर रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है वो किस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है? रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी या नर्वस सिस्टम? इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, नर्वस सिस्टम। नर्वस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड इनफ ब्लड टू हिज। कह रहा है कि अ पर्सन माइट फेंट हो सकता है यदि उसका हार्ट इनफ ब्लड न सेल करे, किसको? ब्रेन को। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ब्रेन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अपवर्ड द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अपवर्ड जो पुशअप होता है उस फोर्स को क्या कहा जाता है? जैसे पानी में है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जो पुश हो जाता है उस फोर्स को कौन सा फोर्स के नाम से जानते हैं? इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा ए, बियॉन्ड फोर्स, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा 1975 में सेंड किया गया था या लॉन्च किया गया था, उस सैटेलाइट का क्या नाम था? उस सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड। जो अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसका राइट ऑप्शन है
सिस्मोलॉजिस्ट इसका राइट ऑप्शन है बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, सीएफसी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ठीक है, सीएफसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थ के मॉडल को क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि ग्लोब। राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्लोब। मॉडल का अर्थ का मॉडल क्या है? ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं 64। एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड ऑन माउंटेन्स ऑन अ लार्ज स्केल। कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल में प्रैक्टिस माउंटेन पे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हैव अ थिन सॉइल कवर। हैव अ थिन सॉइल कवर, इस वजह से इसको हम लोग माउंटेन पे नहीं कर पाते हैं ज्यादा लार्ज स्केल में क्या एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। वैसे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं? एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम, गिवन प्लेस और टाइम पे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वेदर। वेदर कहा जाता है कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम को कहा जाता है क्या? वेदर। इसका राइट ऑप्शन है डी वेदर। अब चलते हैं 66। द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका इज अनदर नेम ऑफ। हाईवे जो है सेंट्रल अफ्रीका का, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो ऑप्शन क्या है? उसका राइट ऑप्शन है रिवर कोंगो। रिवर कोंगो के नाम से भी जाना जाता है, रिवर कोंगो। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं 67। मोस्ट ऑफ द grasslands of the world are found in the। most of the grassland of the world are found in the। कहाँ पे फाउंड होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा टेम्परेट जोन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? टेम्परेट जोन में मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड, है ना, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, कहाँ पाया जाता है? तो टेम्परेट जोन में। 68। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल्स कैन कॉज। जो कोई भी साउंड 90 डेसिबल से ऊपर का हो वो क्या कर सकता है, क्या नुकसान कर सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा लॉस ऑफ हियरिंग। ऑप्शन मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा लगेगा और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 69। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किससे एसोसिएटेड है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर से, तानसेन से, कालिदास से, सैयद अहमद खान? देखिए इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगा है, आप डायरेक्ट इसको देख करके भी मार सकते थे, लेकिन हाँ इसका राइट आंसर यही होगा सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन। द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपना रहे थे इंग्लिश गवर्नमेंट? जो ब्रिटिश शासन थी हमारी इंडिया पे, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किस लिए लागू की हुई थी? ताकि वो, है ना, एडुकेट कर सके, इनकरेज कर सके नेशनलिस्ट को, या रिफॉर्म कर सके, या सप्रेस कर सके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सप्रेस, है ना, सप्रेस नेशनलिज्म। सप्रेस नेशनलिज्म, नेशनलिज्म को दबाना चाह रहे थे ये लोग, तो सप्रेस नेशनलिज्म।
इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सप्रेस नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं और देखते हैं 71 क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है? नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, बाइकॉट या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसका राइट ऑप्शन होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, द लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ, कितने मेंबर हो सकते हैं लोकसभा में? इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा 552 मेंबर्स। लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं? 552 मेंबर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट, द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म टू प्रिवेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनदर वर्ल्ड वार। द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वार। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू व्हील्स, स्टीम्स इंजन, फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कार्स। इसका राइट ऑप्शन होगा फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, इंटरनेट जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है किस पे आधारित है? तो डॉक्यूमेंट्रीज पे, ईमेल पे, या एनी टॉपिक पे, या अ फ्यू टॉपिक पे। इसका राइट ऑप्शन होगा एनी टॉपिक। 75 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, एनी टॉपिक। अब चलते हैं, अब हमारा जीके यानी जनरल नॉलेज यहाँ पे खत्म होता है और सेक्शन सी यानी लैंग्वेज स्टार्ट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको अभी लैंग्वेज यानी इंग्लिश का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सैनिक स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए, जीके और इंग्लिश। इसलिए इसमें समय कम लगता है और मार्क्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। मार्क्स आप इसमें अच्छा गेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी गेन कर सकते हैं लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो मैथमेटिक्स का भी मैं लेकर आऊँगा आपको, आपके पास नया वीडियो। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये एक आपको स्टोरी दे दिया हुआ है यहाँ पे और इसके बारे में क्वेश्चन है। आप इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना, और उसके बाद आपने इस तरह के स्टोरीज पढ़े होंगे और भी आप प्रिपरेशन के दौरान। ये तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी तब है जब आपने इसकी स्टडी कर लिया है, एग्जाम का समय बिल्कुल नज़दीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए। आप स्क्रीन पे देखिए, इसको पढ़ लीजिए। हमने पढ़ लिया है, मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन है, हॉरेस डेनबाय वाज ओल्ड या अनमैरिड या हैंडीकैप्ड या बोथ थे? ये कैसे थे? ओल्ड थे, अनमैरिड थे, हैंडीकैप्ड थे या बोथ ए एंड बी दोनों थे? तो देखिए, ये ओल्ड भी थे। ये लगभग आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि लगभग ये जो है अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ पे 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड थे। तो ओल्ड भी थे और अनमैरिड थे, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है। और इस दोनों के लिए यहाँ डी में दिया हुआ है ए, बोथ ए एंड बी, तो इसको आप टिक आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉरेस। आप जब इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिज हाउस कीपर वरीड अबाउट हिज हेल्थ, है ना, उनके हेल्थ को लेकर के उनका हाउस कीपर जो है काफी चिंतित रहते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर स्टीलिंग जेवल्स हॉरेस वाज सेंट टू प्रिजन्स। कितनी बार कह रहा है कि स्टीलिंग ज्वेल्स हॉरेस वाज सेंट टू प्रिजन, कितनी बार हॉरेस जो है वो प्रिजन गए, यानी कि कितनी बार हॉरेस को जो है प्रिजन जाना पड़ा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ओनली वंस। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ओनली वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोफेशन ऑफ हॉरेस वाज, द प्रोफेशन ऑफ हॉरेस वाज, हॉरेस का प्रोफेशन क्या था ये देखते हैं।
बिजनेसमैन थे, थीप थे, हाउसकीपर थे या लॉक स्मिथ थे। ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बिजनेसमैन थे। क्या थे ये, तो बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन। हॉरेस। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का अपोजिट क्या होगा, एक्सपेंसिव यानी खर्चीला होता है तो यह चीप होगा, लग्जरियस लग्जरियस होगा, कॉस्टली होगा या हैवी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चीप होगा। इसका अपोजिट वर्ड चीप होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द वर्ड विच मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज अनमैरिड। अनमैरिड, अनमैरिड के सेम कौन सा वर्ड है, तो इसका अनमैरिड का सिमिलर वर्ड होता है बैचलर, बैचलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड ऑफ काउज ये एक तरह का बहुत सारे गायों की झुंड के लिए ये यूज होता है। क्या ये ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है, तो गायों के झुंड के लिए ये वर्ड यूज होता है। क्या, हर्ड ऑफ काउज। और किसके लिए यूज होता है, तो एलिफेंट, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स के लिए भी यही चीज, सेम चीज यूज होता है। यानी इसका राइट ऑप्शन होगा बी। दिस इज माई बुक एंड दैट इज, दिस इज माई बुक एंड दैट इज, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारा, दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज योर, दैट इज योर। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेसमैन आर, हैव, इज या हैज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, रोहन्स फादर एंड राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर डैश बिजनेसमैन। तो मुझे लगता है कि इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ए यानी आर। इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए आर। रोहन्स फादर यानी दो मिलकर के ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए आर बिजनेसमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे आर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। माई फ्रेंड्स डैश बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। माई फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स है तो हैव बीन क्या लग जाएगा, हैव बीन, यानी प्लूरल है तो हैव बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। राकेश डैश हिज मदर टॉन्ग वेरी फ्लुएंटली। तो राकेश है और यहाँ पे स्पीक्स होगा, क्या हो जाएगा, राकेश स्पीक्स, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंगुलर है तो एक्स लग गया वर्ब में, स्पीक्स बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 वीक। अंकित एंड हिज फैमिली डैश इन यूरोप फॉर 3 वीक्स। तो यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फैमिली, इसका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए बिन, बिन ट्रेवलिंग। अंकित एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रेवलिंग इन यूरोप फॉर 3 वीक्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव बीन होना चाहिए या हैव बीन तो नहीं होगा, बीन ट्रेवलिंग, हैव ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग। आई थिंक इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव बीन ट्रेवलिंग होना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग, हैव बीन ट्रेवलिंग होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाँ, ये राइट आंसर है, हैव बीन ट्रेवलिंग, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। भारती डैश योगा क्लासेस 3 days। भारती अटेंडिंग या हैज अटेंडिंग या इज अटेंडिंग, तो भारती है इज अटेंडिंग, दैट इज द राइट ऑप्शन। भारती इज अटेंडिंग योगा क्लासेस 3 days। योगा क्लासेस, योगा क्लासेस फ्रॉम 3 days होना चाहिए, दीज डेज, सॉरी यहाँ पे सॉरी, भारती डैश योगा क्लासेस दिस डे। इसका राइट ऑप्शन यही होगा, भारती इज अटेंडिंग योगा क्लासेस दीज डे। भारती इन दिनों योगा क्लासेस कर रही है, अटेंड कर रही है या कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट। माई हाउस इज डैश एज योर्स। माई हाउस इज एज, जिसमें लगा होगा एज बिग एज योर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
बी एज बिग एज योर्स, मेरा घर जितना बड़ा है, मेरा घर उतना ही बड़ा है जितना तुम्हारा है ना। दिस इज द डैश कॉमिक्स आई हैव एवर रीड, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग या मोर इंटरेस्टिंग या लेस इंटरेस्टिंग, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा मोस्ट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन, जिस बुक के या वर्क के ऑथर अननोन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है एनोनिमस, एनोनिमस कहा जाता है। जिसके जिस बुक के ऑथर या किसी कार्य के जो वर्क करने वाले होते हैं अगर वो अननोन है तो दैट इज एनोनिमस। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो बिलीव करता है उसको थेइस्ट कहा जाता है और जो नहीं बिलीव करता है उसको एथिस्ट कहा जाता है। तो ये हो गया थेइस्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा थेइस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कह रहा है तो आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क डैश, इसका आई हैव कंप्लीटेड है यानी इस पॉजिटिव बात कर रहा है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी हैवंट इट, हैवंट आई, सॉरी हैवंट आई, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हैवंट आई। जनरली आप ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग में जब पढ़ाऊंगा तो इसको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आप जैसे इतना समझ लीजिए कि जब यहाँ पे पॉजिटिव दिखे तो यहाँ पे निगेटिव वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए, यानी हैवंट है। तो जनरली इसी पे डिपेंडेंट होता है, ये हैव है तो यहाँ पे हैवंट आई निगेटिव लेकर के और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाएगा हैवंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, ही डज नॉट डू हिज वर्क सिंसियरली, तो इसका यहाँ पे डज नॉट है, यहाँ पे देखेंगे तो निगेटिव सेंस में, तो यहाँ इसका पॉजिटिव डज ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डज ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम, रीअरेंज करना है इस सेंटेंस को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एंड ग्रैंडपा माय ग्रैंडपा टू मच लव ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा लव ईच अदर टू मच, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। तो फर्स्ट में बी, पहले बी देखिए, बी के बाद ए के बाद डी, बी ए डी देख लीजिए, शुरू में बी ए डी, बी ए डी यानी यहाँ पे देख लीजिए बी ए डी मिल गया, यही एक ऑप्शन है जिसमें बी ए डी अरेंज है, और सी तो लास्ट में टू मच तो होगा ही। 95 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। इसी तरह से 96 के पास चलते हैं, वॉज वेरी प्रिटी इन हर चाइल्डहुड माई ग्रैंडमा, तो ये ऑप्शन सब्जेक्ट पहले तो ये हो जाएगा माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, तो यानी सबसे पहले सी, उसके बाद ए, उसके बाद डी, सी ए डी देख लीजिए, सी ए डी यहाँ पे मिल रहा है और सी ए डी कहीं नहीं मिल रहा है, तो सी ए डी तीन ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन में खोजना चाहिए, चौथा के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, तो जल्दी से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सी ए डी, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई ग्रैंडपा सॉरी माई ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ए डी बी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, करेक्ट स्पेलिंग करना है, एड्रेस 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 एड्रेस, तो इसका राइट देखिए एड्रेस का स्पेलिंग ए डबल डी आर ई डबल एस होता है, तो 97 का ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं 98 कह रहा है कि एप्रिसिएशन 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 या एप्रिसिएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एप्रिसिएशन का राइट स्पेलिंग क्या होता है ये वाला होता है ए डबल पी आर ई सी आई ए टी आई ओ एन, एप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कह रहा है कि बुक्स इज फॉर बुक, तो डैश इज फॉर शिप, तो शिप्स यहाँ पे खोजिए, शिप्स इज फॉर शिप, वेरी इजी, शिप्स इज फॉर शिप, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स इज फॉर किड, तो डैश इज फॉर चाइल्ड, चाइल्ड का देखिए ध्यान रखना है, चाइल्ड्स मत लगा दीजिएगा, गलती से चाइल्ड्स लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है, क्या होता है चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे
बहुत ध्यान से बनाना है। ये देखिए, दो लगातार क्वेश्चन देने का यही मतलब है कि आप कंफ्यूज करें। तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन इज फॉर चाइल्ड, चिल्ड्रेन इज फॉर चाइल्ड, ये राइट आंसर हो जाएगा सी। सो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और ऐसे ही आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, बेहतर से बेहतर स्कोर करें, यही हमारी विशेष है। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक्स।